दूसरे जो जमात के लीडरान हैं वो अगर किसी को अपनी पार्टी का टिकट देते हैं तो करोड़ों रुपए चार्ज करते हैं। साद रिजवी ने आपसे कितने रुपए चार्ज किए? जो पाकिस्तान के माशाल्लाह सबसे ज़्यादा उम्मीदवार हमने खड़ा किए हैं। लीडर हमारा ऐसे निकला था उधर। इस पीपी में मैंने 500 जवान दिए थे जो सलाब जदगान में लम्हा बलम्हा साथ खड़े थे। इस दफ़ा इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से तहरीक लब्बैक एक बड़ा सरप्राइज़ देने जा रही है। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से हम क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं। इस पीपी में मैंने 38 लाख रुपए इकट्ठा करके दिया था। हमारे लीडर का, हमारी पार्टी का एक ही मंशूर है निज़ाम मुस्तफ़ा लाना, और वो हम ला के रहेंगे। लाइव टॉक फुल ऑफ एंटरटेनमेंट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट उस्मान रज़ाक आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं लाइव टॉक। अब आज मैं जिस शख्सियत के साथ मौजूद हूँ वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, चौधरी समीउल्लाह सियाल साहब। वो पीपी 229 हल्का पीपी 229 की तरफ से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और वो एमपीए की सीट के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। वो पाकिस्तान की बहुत बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक लब्बैक की तरफ से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी सर, क्या हाल चाल है? शुक्र है जी अल्लाह पाक का करम में बिल्कुल ठीक खैरियत है। सर, पाकिस्तान तहरीक लब्बैक की तरफ से इलेक्शन लड़ने का क्या मकसद है? बाकी भी जमातें हैं तो उनकी तरफ से इलेक्शन में क्यों नहीं हिस्सा ले रहे आप? जी अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान तहरीक लब्बैक का इलेक्शन लड़ने का सिर्फ एक ही मकसद है कि तहरीक लब्बैक वह जमात है जो निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए खड़ी है, और इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से हम निज़ाम मुस्तफ़ा के साथ हैं और इंशाअल्लाह इसलिए तहरीक लब्बैक ज्वाइन की है। आपको क्या लगता है कि 2018 का जो इलेक्शन था उसमें पाकिस्तान तहरीक लब्बैक जो थी वो तीसरी बड़ी जमात थी वोट लेने के हवाले से, तो इस दफ़ा आपका क्या ख्याल है आपको कि कौन सा नंबर आएगा? तीसरा ही रहेगा या नंबर चेंज करेंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक वो वह जमात है जिसने पिछले 5 साल से सबसे ज़्यादा तरक्की की है, और तहरीक लब्बैक दुनिया की और पाकिस्तान की वह जमात है जिसने पहली दफ़ा इलेक्शन में हिस्सा लेकर 18 लाख वोट हासिल किए। और इस दफ़ा इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से तहरीक लब्बैक एक बड़ा सरप्राइज़ देने जा रही है। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से हम क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं इंशाअल्लाह। सर, आप ये बताएं कि आपकी जमात ने पिछले 5 सालों में पाकिस्तान के लिए कोई काम किए हैं जो आप उस हवाले से लोगों से उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपको वोट डालेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक ने माशाल्लाह शाना, ये पाकिस्तान की मुहिब वतन जमात है। आपको पता था कि सलाब जदगान आया था, और अल्हम्दुलिल्लाह वह जमात तहरीक लब्बैक जो सबसे आगे खड़ी थी। इस पीपी में मैंने 38 लाख रुपए इकट्ठा करके दिया था, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है। और इस पीपी में मैंने 500 जवान दिए थे जो सलाब जदगान में लम्हा बलम्हा साथ खड़े थे। यानी कि अगर इस पीपी से ये काम है तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह पूरी पाकिस्तान तहरीक लब्बैक है जो उसने तकरीबन हमारे फ़िक्र के मुताबिक कोई 5 से 4 अरब रुपए इकट्ठा करके अल्हम्दुलिल्लाह सलाब जदगान के लिए वक़फ़ किया, और जाके शाना बिशाना साद भाई और पूरी क़यादत ने जाके अपने हाथों से मेहनत करके सलाब जदगान के घर बनवाए, वहाँ पानी मुहैया किया, वहाँ बिस्तर दिए, वहाँ राशन दिए। वो सब के सामने कोई लुकी छुपी बात नहीं है। और दूसरा अल्हम्दुलिल्लाह जब भी ख़त्म नबूवत पे डाका हुआ तहरीक लब्बैक सामने आई, आगे खड़ी आई फ्रंट पेज पे। और फिर आपको पता है कि डॉक्टर आफिया वाला मामला सिर्फ वह जमात है तहरीक लब्बैक जिसने उठाया, और अल्हम्दुलिल्लाह इस हुकूमत को मजबूर कर दिया कि ये तहरीक लब्बैक की जो हमने तर्जमानी की है और पाकिस्तान गवर्नमेंट के ऊपर दबाव डाला। और आपको याद है कि जो हमारा धरना हुआ था, फिर इन्होंने पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उधर वकील भी खड़ा किया, और जो माली मामलात है वो किए जा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक वह जमात होगी जो डॉक्टर आफिया सिद्दीक़ा को पाकिस्तान में लेकर आएगी। अच्छा, नेक्स्ट ये बताएं कि और भी काफ़ी जो लीडर हैं बाकी जमातों के वो कहते हैं कि हम आशिक़ रसूल हैं, तो आपकी जमात का भी यही मौक़िफ़ है? क्योंकि इसी मौक़िफ़ पे आप लोगों ने अपनी जमात बनाई कि हम आशिक़ रसूल हैं, तो दूसरे आशिक़ रसूल जो पार्टियों के लीडरान हैं तो वो भी अपने आप को आशिक़ रसूल कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, तो हम इन दोनों में फ़र्क कैसे हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि क्या फ़र्क है? असल आशिक़ रसूल कौन है? माशाल्लाह आप मीडिया हैं और आप बखूबी जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह को आशिक़ रसूल वो होता है जब ख़त्म नबूवत पे डाका जा रहा है तो हम फ्रंट पेज थे। बाकी आशिक़ रसूल कहाँ थे? आशिक़ रसूल वो है जो आफिया हमारी मुसलमान बहन है उधर कैद और ये चुप करके बैठे, बाकी कहाँ थे? आशिक़ रसूल दूसरी मैं आपको बड़ी ये दलील दूँगा, आशिक़ रसूल को यहूदी एजेंट हैं वो पसंद नहीं करते, हमें मीडिया पे दिखाया जाता है, मीडिया पे हमारी पोस्ट लगाई जाती है। ये दलील काफ़ी है कि हम ही आशिक़ रसूल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सिर्फ यहूदी एजेंट हैं और ये अपने एजेंटों को शाया करते हैं। और तहरीक लब्बैक आपको पता है कि फ़ेसबुक पे तस्वीर डालोगे बैन हो जाएगी, यूट्यूब पे लाओगे बैन हो जाएगी, मीडिया नहीं दिखाता। क्या आपको क्राउड नज़र नहीं आता यहाँ? और अल्हम्दुलिल्लाह हम जीत के ये पाबंदियाँ हटाएँगे इंशाअल्लाह। दूसरे जो जमात के लीडरान हैं वो अगर किसी को अपनी पार्टी का टिकट देते हैं तो करोड़ों रुपए चार्ज करते हैं।
साद रिजवी ने आपसे कितने रुपए चार्ज किए? तहरीक लबैक ने अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह जब हम टिकट लेने गए थे तो मेरे ख्याल में कम से कम कोई 20 लाख का खाना दिया था। वो भी तहरीक लबैक ने, उधर मकामी लोगों ने फ़ंड वगैरह किया होगा। तहरीक लबैक 1 रुपये पूरी की पूरी जो पाकिस्तान के माशाल्लाह सबसे ज़्यादा उम्मीदवार हमने खड़ा किए हैं, और मैं डंके की चोट पे कहता हूँ कि कोई 1 रुपया साबित कर दे कि साद भाई ने 1 रुपया भी लिया हो किसी से। अच्छा, उन्होंने कोई पैसा नहीं लिया आपसे टिकट के हवाले से? तो नेक्स्ट ये बताएं कि वो इसके बदले में आपसे क्या मांग रहे हैं? कि अगर आप वो टिकट दिया तो कुछ ना कुछ तो आपसे डिमांड की होगी ना कि ये मुझे चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह जब दीन किसी पे से काम लेता है तो वो साद रिजवी हो या बाबा खादम हुसैन रिजवी, हमारा मकसद, हमारे लीडरान का मकसद एक ही है, निज़ाम मुस्तफ़ा लाना। और वो निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए दिन रात एक किया हुआ है। वो नौजवान लीडर है, आपको पता है इस टाइम भी माशाल्लाह 30-31 के राउंड है, और जब उनको अरेस्ट किया था 27 साल उम्र थी उनकी, और आपको पता है कौन सी सख्तियाँ नहीं दी होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह जब 7 माह बाद हमारे लीडर को निकाला था, आपको पता है कि मेरे ख्याल के मुताबिक कोई 7000 फोर्स थी, कोई DSP SHO, और हमारा लीडर उधर अकेला था, बाकी वकला थे, और लीडर हमारा ऐसे निकला था उधर। ये आपको याद है कि नहीं याद? अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से हमारे लीडर का, हमारी पार्टी का एक ही मंशूर है निज़ाम मुस्तफ़ा लाना, और वो हम ला के रहेंगे भले ही हमारा तन मन बिक जाए। आप अपने इलाके विज़िट कर रहे हैं, आप हल्का PP 229 आपने सारा विज़िट किया, कैंपेन कर रहे हैं। अपने इलाके के कौन से मसाइल आपने देखे कि जो पिछले 76 सालों से अब तक हल नहीं हो सके, और वो आपकी जमात से लोग उम्मीद करते हैं कि आपकी जमात उनके वो 76 सालों से जो मसाइल हल नहीं हो सके वो हल करेगी? हमारे इलाके के मसाइल, यो आपने पूछा कौन से मसाइल देखे हमारे इलाके के, वो बताओ कि कौन से मसाइल ऐसे नहीं हैं जो है नहीं है। हमारे इलाके का सड़कों का निज़ाम है जो बेड़ा गर्क हो गया है, हर देहात की गाँव का सड़क है नहीं है। उसके बाद महंगाई का बुरा हाल है, उसके बाद गैस चंद देहातों में है, बाकी है नहीं है। कूड़ा करकट के ढेर लगे हुए हैं, इंसाफ यहाँ हो नहीं रहा, थानों कचहरी का निज़ाम यहाँ गलत है। और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये तहरीक लबैक ने बेड़ा उठाया है, और ये सारे निज़ाम में इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से तहरीक लबैक का ये नुमाइंदा PP 229 में हल करके दिखाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, कौन सी जमात है कि आपको समझता है कि वो आपको टक्कर दे सकती है या उनके साथ आपका मुकाबला है? ये सारे जो लुमड़ इकट्ठे हैं मेरे मुकाबले में, सारे रल के आ जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। PP 229 की सीट विन है इंशाल्लाह तहरीक लबैक की। आप ये सोच रहे हैं कि तहरीक लबैक PP 229 की सीट आपकी है, तो बाकी जो हल्के हैं और पूरे पाकिस्तान में जितने कैंडिडेट्स तहरीक लबैक की तरफ से खड़े हुए हैं, तो क्या लगता है कि वो भी एक सीट विन कर सकेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको बताया कि हम क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। आप बोल रहे हैं एक सीट, हम इंशाल्लाह तहरीक लबैक क्लीन स्वीप करने जा रही है इंशाल्लाह। जी, ये बताएं कि तहरीक इंसाफ जो कि पिछली दफ़ा आपको इलेक्शन में बीट किया उन्होंने, तो इस दफ़ा क्या लगता है कि तहरीक इंसाफ का आपके साथ मुकाबला होगा? हमारा अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक इंसाफ, ये PDM है, इन सारे जमातों से ये 12 थे पहले, तो हमारे कायद ने बोला था कि 13वां भी इनमें शामिल होने वाला है। तो साढ़े कैद की कोई गल रल के आ जाओ, कलियां ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इन सब लुमड़ों से मुकाबला है। तहरीक लबैक इंशाल्लाह किसी के साथ इताद नहीं करेगी, और अल्हम्दुलिल्लाह अकेली जमात में इलेक्शन हिस्सा ले रही है, और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से हम इलेक्शन विन करेंगे, क्लीन स्वीप करेंगे। ये 13 दे 13 लुमड़ा ना साडा मुकाबला है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि इमरान खान को सज़ा नहीं होनी चाहिए थी, इस दफ़ा उनको इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए था ताकि एक मुकाबला खड़ा हो सकता? इलेक्शन में हिस्सा लेना हर पार्टी का हक होता है, मैं उसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ। बाकी जिंज दी करनी उंज दी परनी, जो हमारे 134 शहीद किए हैं उनका कोई हिसाब है आपके पास? जब 134 रोज़े की हालत में लोग रोज़ा खोल रहे थे और हम गोलियां खा रहे थे, उस वक्त आपको मीडिया ने ये सवाल क्यों नहीं किया कि ये नहीं करना चाहिए था? और अल्हम्दुलिल्लाह ये सज़ा उन्होंने इस दुनिया पे भुगतनी है, इसको कोई बचा नहीं सकता। जी नाजरीन, हमारे साथ थे PP 229 हल्का के MPA की सीट के इलेक्शन लड़ रहे हैं तहरीक लबैक जमात से, तो हमारे साथ मौजूद थे समीउल्लाह सियाल साहब। तो इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।